हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज ये सेकंड क्लास है आपकी सरफेस टेंशन की। और आज मैं आपको बताऊंगा सरफेस टेंशन में जो आगे का टॉपिक है एक्सेस प्रेशर, कैपिलैरिटी इफेक्ट, ये सब कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है। उससे पहले बच्चों आपको बता दूं कि ये लेक्चर्स के लिए अगर आपको असाइनमेंट चाहिए प्रॉपर टॉपिक वाइज, तो उसके लिए आप हमारा फिजिक्स मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको ये असाइनमेंट मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आपके कोई टॉपिक छूटे हैं, आपको लगता है कि ये टॉपिक जल्दी से पूरा कर लूँ, तो हमारा एकलव्य बैच है जिसमें कोर्स है, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर हैं पूरे सिलेबस के। जैसा भी पढ़ा रहा हूँ यही रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। और ये सारे सिलेबस के, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे लेक्चर देखने हो आपको टॉपिक वाइज भी। और पूरे कोर्स को लोगे तो 999 रुपीज़ ओनली में है। ठीक है। और अगर चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन, पूरा रोटेटरी मोशन का अलग, तो इस तरीके से भी आपको कोर्स मिल सकता है। आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है। तो अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन। और आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसे बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। फिर क्या है ये एक्सेस प्रेशर? तो देखो बेटा, इसे लॉजिक से समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये मैंने एक यहाँ पे मेम्ब्रेन या पॉलिथीन या कोई कपड़ा या पेपर ऐसे मान लिया। ठीक है। इसको ऐसे फिट कर दिया। एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं, कोई पेपर है यहाँ पे। बच्चों एक मिनट रुको, एक पेपर लेके आता हूँ मैं। एक मिनट, डायरी में से पेपर लेना होगा। ओ भाई, एक मिनट रुकेंगे बच्चों। जैसे ये पेपर है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे होल्ड कर रखा है। ठीक। तो दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा, इधर भी, है ना। तो ये फ्लैट रहेगा। तो इधर भी प्रेशर आपने मान लिया, कोई प्रेशर है पी नॉट, और इधर भी पी नॉट। पेपर होल्ड है। लेकिन अगर मैंने इसको होल्ड कर रखा और मैं ऐसे करूं, तो प्रेशर इधर बढ़ रहा है, तो ऐसी कर्व बन रहा है ना ये। तो देखो, ये सरफेस कुछ ऐसे हो गया। ठीक है। तो इधर प्रेशर कितना हो गया बच्चों? पी नॉट प्लस डेल्टा पी। और इधर प्रेशर कितना हो गया? पी नॉट। मानते हो? स्लाइटली कुछ बड़ा होगा ना, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो इस तरफ से कौन सा सरफेस दिख रहा है आपको? कन्वेक्स। और इधर से कौन सा दिख रहा है? कॉनकेव। ठीक है। तो आपको पता लग रहा है कि जिस तरफ कॉनकेव सरफेस दिख रहा होता है, इसका मतलब उधर प्रेशर ज्यादा है। और जिस तरफ कॉन्वेक्स सरफेस दिख रहा है, उधर प्रेशर क्या है? कम है ना। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर होगा कुछ। अगर पी नोट इधर भी था, इधर भी था, लेकिन ये एक्स्ट्रा कुछ प्रेशर आया, तो इससे सरफेस ऐसा हुआ। अब सोचो बच्चों, देखो अभी और एग्जांपल देता हूं। जैसे अब आप ऐसे सोचो, आप कोई लिक्विड की ड्रॉप देख रहे हो, ड्रॉप। तो लिक्विड की ड्रॉप देखोगे तो ऐसी कुछ होगी, है ना। सोचना, अगर कोई यहां बैठा है, तो उसको कौन सा सरफेस दिख रहा होगा? बताओ बच्चों, कन्वेक्स सरफेस दिख रहा होगा ना। तो कन्वेक्स सरफेस में प्रेशर क्या होता है? कम। और जो अंदर होगा ऑब्जर्वर, उसके लिए कौन सा सरफेस है? बोलो। कनकेव। इसका मतलब इसके अंदर एक्सेस प्रेशर है। बाहर कितना प्रेशर होता है लिक्विड में? पी नोट। और ये पी नोट प्लस ही एक्सेस। सोचो बच्चों, बनेगा नहीं? एक्सेस प्रेशर। समझ में आया? तो एक्सेस प्रेशर ड्रॉप के अंदर ऐसी बबल, मान लो बबल है, बबल के अंदर देख रहे हैं बच्चों हम ऐसे। ठीक है। इसके अंदर एक्सेस प्रेशर तो पी नोट। बबल में और ड्रॉप में क्या अंदर होता है? बबल होता है बुलबुला। तो बुलबुला एक लेयर होती है, तो इसके अंदर भी एक्सेस प्रेशर होना चाहिए। तो यहाँ पी नोट है, तो यहाँ पी नोट प्लस कितना एक्सेस प्रेशर होगा? होगा कितना वो ये नहीं पता अभी, है ना। बाहर एटमोस्फियर प्रेशर है, तो अंदर ये। अगर बाहर एटमोस्फियर प्रेशर जीरो, तो यहाँ ये जीरो, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ तो प्रेशर होगा ना। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो देखो बच्चों, यहां पे एक हम कंसेप्ट, कई कंसेप्ट से सिखाऊंगा आपको। पहला एक इसको आपको यूनिवर्सल कंसेप्ट दिखाऊं, एक्सेस प्रेशर ऑन कर्ड सरफेस। ठीक है। देखो बेटा, कर्ड सरफेस कैसा होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आया, कर्ड सरफेस कुछ भी हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है ना। कोई भी सरफेस हो सकता है। हम एक स्पेशल सरफेस लेके आए, ये मैं माउस से तोड़ के लाया हूं, कंप्यूटर का माउस से। उसे इसको ध्यान से देखो। देखो मैं कैमरा के सामने करता हूं। एक सरफेस का, एक तो इधर से कर्व है इसका, और एक ये क्रॉस सेक्शन भी कर्व है इसका। देखो
ध्यान से देखो, एक तो कर्ड इधर है और एक इधर है। तो मैं अगर इसको बनाने की कोशिश करूं, इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है बच्चों, पता क्या है? जैसे आप साइकिल का टायर होता है ना, उसको बाहर निकाल लो, बाइक के टायर को, और उसका एक टुकड़ा कट करो, तो उसके दो कर्वेचर होंगे। कैसे? एक तो ये कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब पूरी फिजिक्स पढ़ के आया बच्चों, तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा। समझ में आया बच्चों? होगा नहीं? इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा, रेडियस स्फीयर अलग बनेगा, इसका अलग। तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हुए, है ना? तो यहां में बताया जाता है कि जो एक्सेस प्रेशर होता है, अब देखो ऊपर की तरफ कन्वेक्स बन रहा है, इधर प्रेशर पी नॉट प्लस पी एक्सेस होगा, और बाहर पी नॉट होगा इस तरफ। तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है? तो पी एक्सेस होगा बच्चों सिग्मा 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको लर्न करना है बच्चों। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, बीटेक सीटेक में, तब आप इसे पढ़ोगे। ठीक है, तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उससे ये सरफेस का फॉर्मूला बना। अब इसका कैसे इस्तेमाल करना है, तो देखो, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूं। जैसे अभी ये केवल एक सरफेस है, अगर लेयर हो, जैसे फिल्म हो, तो फिल्म में 2 आ जाएगा। आपको पता है 2 सरफेस होने चाहिए। जैसे मैं इसे ड्रॉप के केस में बताता हूं, ड्रॉप है ये, ठीक है, या पहले आपको स्फेरिकल सरफेस बताता हूं। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, तो स्फेरिकल ऐसे होता है बच्चों। ठीक है, मान लो कोई सरफेस है, ऑब्वियसली बाहर प्रेशर कम होगा, अंदर ज्यादा, क्योंकि अंदर वाले को कनकेव दिख रहा है। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर होगा? तो देखो इधर आप ध्यान से देखो, ये रेडियस आर है, ठीक है, ऐसे सरफेस का। अगर मैं यहां पे एक रेडियस ऐसे बनाऊं, तो उसका रेडियस भी कितना होगा बच्चों? आर नहीं होगा, है ना? आर होगा ना। तो जैसे जैसे ये मेरा हाथ है, तो ऐसे मैंने रेडियस आर देखा, इधर से भी आर, तो दोनों R1 R2 बराबर नहीं होगा इस केस में, जैसे यहां था ये, इस तरीके से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऐसे केस में? पी एक्सेस, बोलो बेटा, सिग्मा 1/r प्लस 1/r। तो कितना हो जाएगा ये? 2 सिग्मा बाय आर। क्लियर है बच्चों? 2 सिग्मा बाय आर। ठीक, क्लियर? अब देखो, अब अगर मान लो ऐसा सरफेस हो, समझ रहे हो बच्चों? ये आर है, मतलब ये सिलेंड्रिकल है। कैसे है ये? अभी देखो, तो देखो बच्चों, ये सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसे ले लेते हैं, जैसे ये डायरी है, ये पेपर का ही टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, जैसे ये पेपर का टुकड़ा है, ठीक है, तो इसका ये जो सरफेस है, सोचो जरा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला सरफेस तो आ गया आर है, इस वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर का सरफेस कितना होगा? इन्फिनिटी, है ना? वही स्ट्रेट टुकड़ा है ना ये। तो यहाँ जो एक्सेस प्रेशर होगा, दैट इज सिग्मा 1/r प्लस 1/इंफिनिटी। कितना आ गया? सिग्मा बाय आर। काफी जरूरत पड़ेगी हमें ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, क्लियर है? अब इसका इस्तेमाल हम ऐसे क्वेश्चंस में करें, जैसे देखो, एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप। अब अच्छा क्वेश्चन ये है कि सर ये एक्सेस प्रेशर होता है क्यों? तो भैया हमने पढ़ा था ना कि लिक्विड के मॉलिक्यूल भाई क्या करेंगे? बाउंड हो रहे हैं ना, बाउंड हो रहे हैं, मतलब ऐसे कंप्रेस हो रहे हैं, तो उनके बीच में उन पे एनर्जी ज्यादा है, तो वहां प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा बन गया। जैसे मान लो, देखो मैं ये दिखाता हूं, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। ये लिक्विड ड्रॉप है। अब तुम एक बात ध्यान से देखो, इसका रेडियस आर ऐसे बनाओगे तो, और ऐसे लोगे तो भी रेडियस आर ही आएगा ना भाई, कैसे भी बना लो, हमेशा इक्वल रेडियस बनेगा ना सारे कर्वेचर्स का। तो यहां से अगर आप बाहर जा रहे हो, बाहर है एयर, तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? तो सिग्मा 1/r प्लस 1/r, कितना आ गया ये? 2 सिग्मा बाय आर। ठीक है, एक्सेस प्रेशर, यानी कि बाहर अगर प्रेशर पी नॉट है, तो अंदर प्रेशर कितना होगा? पी नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय आर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर इनसाइड,
कितना होगा, पी नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय आर। क्लियर है बच्चों? देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया अगर बबल हो, ठीक है, बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर देखना है, तो कैसे देखा जा सकता है बच्चों? सोचो। बबल क्या होता है बच्चों? लिक्विड की ना एक फिल्म होती है ना, फिल्म होती है बेटा। तो सोचो, अब ये सोचो, आप इधर का आपने ये बनाया तो इसका रेडियस आर और इसका रेडियस आर, ठीक है। तो जो डेल्टा पी होगा सिग्मा, इस सरफेस का रेडियस 1/r प्लस 1/r, लेकिन यहाँ एक सरफेस यहाँ एक यहाँ पे, ठीक है। तो 2 सिग्मा बाय आर, और एक तो 2 ये हो जाएगा 1 + 1, और एक ये, तो एक्सेस प्रेशर 4 सिग्मा बाय आर, ठीक है। तो बबल में एक्सेस प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए बबल ब्लास्ट भी जल्दी होता है, देखो ना, बुलबुला बना फट जाएगा। तो इसलिए एक्सेस प्रेशर ज्यादा है। इसमें प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? लिक्विड के मॉलिक्यूल में हिंड्रेंस कम होती है, मतलब वाइब्रेशन वगैरह। लेकिन सोचो एयर का मॉलिक्यूल, इसके अंदर तो एयर होती है ना, तो एयर का मॉलिक्यूल ज्यादा टिक 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 ऐसे वाइब्रेशन करेगा, टक्कर मारेगा सरफेस पे, तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बबल के अंदर एयर प्रेशर देखा। अच्छा, बबल के अंदर एयर प्रेशर को 3 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है सरफेस टेंशन से, तीसरा है सरफेस एनर्जी से। सरफेस एनर्जी वाला टर्म आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, पढ़ सकते हो डेरिवेशन। और सरफेस टेंशन वाला मैं कंसेप्ट इजीली समझा सकता हूँ, थोड़ा सा बहुत इजी होता है वो, कि जैसे ये मान लो भाई पूरी ड्रॉप है, बबल है मान लो, तो बबल के आधे हिस्से को ड्रॉ किया मैंने, आधे को शेडेड बनाया। अब जैसे बबल है, अगर ऐसे जुड़ा हुआ है, अगर वो टूट जाए तो फटेगा ऐसे। तो हम यहीं से इक्विलिब्रियम देख रहे हैं इस लाइन पे। तो इस लाइन के मॉलिक्यूल जो होंगे वो ऐसे बंधे होंगे ना दूसरे रिमेनिंग पोर्शन के साथ, जैसे क्रिकेट की बॉल नहीं होती, स्टिचिंग कर रखी होती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सोचो इधर एक्सेस प्रेशर है इसमें, वो एक्सेस प्रेशर किधर धक्का दे रहा होगा, इसको बाहर की तरफ, है ना। और सरफेस टेंशन जो यहाँ किनारे पे लग रहा है, आधे टुकड़े पे, आधे पे देख रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहा है। तो एक्सेस प्रेशर, है ना, इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका जो फोर्स इंटू एरिया है ना, फोर्स बैलेंस करेंगे ना, फोर्स फोर्स। तो कितने एरिया पे लग रहा है बच्चों? देखो एक्सेस प्रेशर, इफेक्टिव एरिया सर्कुलर होगा ना, तो प्रेशर, इसका फोर्स, एक्सेस प्रेशर का फोर्स और सरफेस टेंशन का फोर्स बैलेंस करेगा। एक्सेस प्रेशर का फोर्स क्या होगा? एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, और सरफेस का टेंशन का फॉर्मूला सिग्मा, मैंने सिंपल ये टेंशन की वजह से लिखा था, चलो मैं हटा देता हूँ। ये कितना हो जाएगा बेटा? अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा तो सिग्मा इंटू 2πr, याद करो बच्चों, सिग्मा होता है ना फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स लग रहा है पूरे इस पूरे किनारे पे, और इसकी पूरे की लेंथ कितनी होगी? अगर रेडियस आर है, ये लेंथ 2πr नहीं होगी, तो इसको ऐसे बांध के रखा हुआ है और एक्सेस प्रेशर धक्का दे रहा है। लेकिन ड्रॉप तो है ना, बबल तो है, सॉरी बबल, तो बबल एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब देखना एक्सेस प्रेशर कितना है, बोलो बेटा, 2 सिग्मा बाय आर, है ना। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, कि मतलब ड्रॉप मानेंगे इसको, ड्रॉप, ड्रॉप का बबल प्रेशर ऐसे, तो ये एक्सेस प्रेशर ड्रॉप के अंदर आ गया। और आप सोचो बबल में क्या होता है, 2 सरफेस बनते हैं ना, एक यहाँ एक यहाँ, है ना भाई। जो थिकनेस होगी बबल में ना, ऐसे थिकनेस होगी, आप इसे ड्रॉप कह लो पहले, और अगर बबल होगा तो थिकनेस होगी। तो एक सरफेस तो बाहर वाला होगा और एक अंदर, दोनों जगह फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों, एक बाहर की किनारी पे भी लग रहा होगा, है ना, ऐसे। मतलब आप समझो कि 2 सरफेस है, देखो इसकी थिकनेस है, तो एक तो इधर जैसे ऐसे सोचा हेमिस्फेयर ऐसे, तो एक तो यहां से फोर्स लग रहा होगा, एक बाहर से। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ, जैसे ये बोल ये रखा है, इसको तो बहुत ज्यादा ब्राइट कलर दिख रहा है, ये ग्लास है, ठीक है, ये ऐसे है, तो इसका एक तो किनारा अंदर वाला है, उससे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, और एक बाहर वाले से भी तो लगेगा ऐसे अंदर की तरफ। तो 2 फोर्स मिलके इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो वहां 2 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, है ना। तो एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ 4 नहीं बन जाएगा फिर? तो बबल के अंदर 4 सिग्मा बाय आर। और दूसरा तरीका है एनर्जी मेथड, वो आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से, है ना। अभी डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ते, अब आपको एक्सेस प्रेशर समझ में आ गया, याद हो गया। ड्रॉप के अंदर कितना? 2 सिग्मा बाय आर, बबल के अंदर 4 सिग्मा बाय आर, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है बाहर से,
अगर बाहर पी नॉट है तो अंदर कितना होगा बच्चों, पी नॉट प्लस 4 सिग्मा बाई आर। और अगर बाहर वैक्यूम है तो अंदर कितना होगा, बाहर वैक्यूम में प्रेशर 0, तो अंदर कितना होगा 4 सिग्मा बाई आर टोटल होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब देखो इसके बाद ये बबल, अब एक बबल होता है बच्चों, बबल, एयर बबल इनसाइड लिक्विड। ठीक है, एयर बबल इनसाइड लिक्विड, ये कैसा क्वेश्चन है बच्चों। देखो जैसे लिक्विड है, यहां लिक्विड के अंदर एयर बबल यहां पे है। अब सोचो लिक्विड के अंदर एयर बबल है, इसके पास कितने सरफेस होते होंगे, तो बच्चों इसके पास होता है एक सरफेस केवल। तो अंदर प्रेशर है पी नॉट, तो बाहर कितना होगा, ओ यहां पे प्रेशर है पी आउट, तो अंदर प्रेशर कितना होगा ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, इनसाइड प्रेशर, तो इनसाइड प्रेशर होगा बच्चों आउटसाइड प्रेशर प्लस 2 सिग्मा बाई आर। सर क्यों, क्योंकि बेटा इसमें एक ही सरफेस है और स्फेरिकल है, रेडियस आर है, तो ये 2 सिग्मा बाई आर आना चाहिए। आउटसाइड क्यों लिखा सर, पी नोट क्यों नहीं लिखा आपने। बेटा देखो पी नोट तो सरफेस पे होता है, तो पी आउटसाइड प्रेशर कितना होता है, पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, पी नोट प्लस रो जी एच। ठीक है, पी नोट प्लस रो जी एच, तो टोटल प्रेशर है और प्लस ये प्रेशर। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है ये बात। अब देखो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, एयर बबल इनसाइड लिक्विड लिख लिया हमने ये। नेक्स्ट पॉइंट है, अब सोचो बच्चों, देखो अब हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं भाई, है ना। चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमने एक्सेस प्रेशर पढ़ लिया, एक बार मैं याद दिला दूं, अगर बबल है तो प्रेशर कितना होगा 4 सिग्मा बाई आर बबल में। ठीक है, और ड्रॉप में कितना होगा बच्चों, बोलो, पी नॉट प्लस 2 सिग्मा बाई आर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि एक स्ट्रो है, ऐसे स्ट्रो पाइप मान लो आप इसको। ठीक है, और यहां ना एक ऐसे स्टॉपर है। ठीक है, मतलब इसने ना बंद कर रखा है दोनों तरफ से, ना एयर इधर से आ सकती है ना इधर। यहां क्या है बच्चों, एक बबल इधर बना हुआ है ऐसे। ठीक है, और एक बबल देखो ऐसे बना हुआ है। ठीक, बबल है ये, बलून नहीं है, फिर बता रहा हूं, दो बबल है बच्चों, बबल। ठीक है, एक बबल ही है, ये ए और ये बी। ठीक है, जैसे होता है ना फ्रूटी पी लेते हैं हम पहले, और फिर थोड़ी सी बची होती है उससे बबल बनाते हैं ऐसे, हैं ऐसे बबल बने हुए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं स्टॉपर हटा दूं तो साइज ऑफ ए बढ़ेगा या बी। अगर मैं स्टॉपर हटा दूं साइज ऑफ ए बढ़ेगा या बी, तो जहां तक मुझे लगता है आपका आंसर होगा सर साइज ऑफ ए बढ़ेगा, है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, सोचो, बताओ बच्चों, साइज ऑफ ए बढ़ेगा या साइज ऑफ बी। अगर बच्चों ये बलून होते तो पक्की बात है इसका साइज बड़ा है, इसका इसके अंदर ज्यादा एयर प्रेशर है, तो एयर से उधर चला जाता है। मजेदार बात है आंसर बच्चों कि बी का साइज, हाँ मतलब आपका आंसर आ रहा होगा बी का साइज बढ़ेगा, थोड़ा मैं आंसर सही बता गया। आपको लग रहा हो सर बी का साइज बढ़ेगा, है ना, कि इधर से एयर इधर आएगी। बच्चों ऐसा नहीं है, बी के अंदर प्रेशर ज्यादा है। सर क्यों, हमने पढ़ा है कि एक्सेस प्रेशर होता है 2 सिग्मा बाय आर। आर होता है रेडियस, देखना इसका रेडियस तो छोटा सा है, कर्वेचर रेडियस, इसका रेडियस तो बहुत बड़ा है, इसका मतलब डेल्टा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जितना कम रेडियस होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर प्रेशर ज्यादा है बच्चों तो सोचो इधर से एयर, वही हमेशा एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है ना, तो इसका साइज बढ़ेगा, जो भी बढ़ेगा, थोड़ा बहुत जितना बढ़ना बढ़ेगा इसी का साइज, तो ए का साइज बढ़ेगा। और अगर ये बलून होते बबल की बजाय, तो पक्की बात है ज्यादा प्रेशर होता है इसमें, इधर से एयर इधर जाती, बी का साइज बढ़ जाता। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जितना छोटा बबल होगा उसके अंदर एक्सेस प्रेशर उतना ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है।
देखो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें दो बबल कंबाइंड हो रहे हैं बच्चों। जैसे ये दो रेडियस, ये रेडियस R1 का बबल है और ऐसे कर लेते हैं, स्मॉल r में लिखते हैं, ठीक है। और ये दूसरा स्मॉल r2 का रेडियस है, कंबाइंड करके बड़ा रेडियस r का बबल बना है, ठीक है। सरफेस टेंशन पूछिए इस लिक्विड की क्या होगी। दोनों लिक्विड मतलब दोनों लिक्विड के सरफेस टेंशन सेम थी, वैल्यू पूछ रहा है उसकी। तो ये दो मतलब क्वेश्चन समझ में आया कि दो बबल मिलके एक बड़ा बबल बना लिया, हो सकता है मर्ज करके। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको याद करो पिछली क्लास में ड्रॉप के क्वेश्चन कराए थे। तो ड्रॉप में क्या होता है बच्चों, जैसे ड्रॉप ना पूरी लिक्विड की भरी होती है ना। जब ये कंबाइंड होकर इसके साथ मर्ज हुई थी तो एक बड़ी ड्रॉप बन गई थी, समझ रहे हो बच्चों। तो यहाँ मास कांस्टेंट था, इन दोनों को मिला के कंजर्व किया था। लेकिन बबल में होती है एयर। तो बबल के केस में बच्चों क्या करना है आपको, मोल्स कंजर्व करने होते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ मोल मान लो n1 है, इसके अंदर n2 है और इसके अंदर n है। तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे n1 प्लस n2 प्लस n, ठीक है। अब देखो ऐसे लिख लिया, n1 कितना होगा P1 V1 अपॉन RT प्लस P2 V2 अपॉन RT, PV अपॉन RT, RT से RT काट दो, ठीक है। हमने क्या करा, मोल कंजर्व करे बच्चों। ये एयर है, इसके अंदर जितने भी मोल्स होंगे वो सारे इसमें जोड़ दो और फिर इसमें कंबाइंड नहीं होंगे। तो यहाँ मोल कंजर्व किए जाते हैं, ये आपको मैं पहले भी पढ़ाया एक दो टॉपिक में। तो नंबर ऑफ मोल कंजर्व करने, अमाउंट कंजर्व नहीं करना, मास सेम नहीं रहता, मोल्स कंजर्व रहते हैं। जो इसके अंदर एयर ट्रैप है, इसके अंदर इसके अंदर। अब क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल प्रेशर कितना होगा, तो सोचो P0 प्लस 4 सिग्मा बाय R1, ठीक है, इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस इसके अंदर प्रेशर कितना होगा बच्चों, P0 प्लस 4 सिग्मा बाय R2, ठीक है, 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है, इक्वल टू P0 प्लस 4 सिग्मा बाय R, ठीक है, इस वाले में इंटू 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। देखो बेटा ये पूरा जो टर्म है ये कट गया है, ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। देखो P0 R1 क्यूब प्लस 4 सिग्मा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो R1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। P0 R2 क्यूब प्लस 4 सिग्मा R2 स्क्वायर, P0 R क्यूब प्लस 4 सिग्मा R स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखा आपने। अब देखो ये हो जाएगा बच्चों, यहां से ये R क्यूब 4 सिग्मा R स्क्वायर। हमें सरफेस टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो ये टर्म हम इधर लेके जाएंगे और वो सारे एक तरफ। तो P0 R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब माइनस R क्यूब, ऐसे लिखेंगे। और बच्चों सिग्मा वाले एक तरफ 4 सिग्मा R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा बच्चे, ये सोचो। देखो यहां से सिग्मा आ जाएगा P0 R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब माइनस R क्यूब अपॉन R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये आंसर आ गया बच्चों, अगर कैलकुलेशन गलत नहीं है तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि अगर बबल कंबाइंड होते हैं, एक बड़ा बबल बनाते हैं, तो उसका सरफेस टेंशन कितना होगा। ये अगर सरफेस टेंशन दे रखा होता तो रेडियस पूछता है। और अगर रेडियस, अगर ये ड्रॉप कंबाइंड होके बनती है तो फिर कुछ नहीं करना, फिर तो सिंपली आप मास कंजर्व कर दो, दो ड्रॉप का मास एक रिजल्टेंट ड्रॉप के बराबर कर दो। किया था ना पिछली क्लास में, वहां सरफेस टेंशन नहीं सोचना, ठीक है। अब यही क्वेश्चन बच्चों कई बार ऐसे मिलता है, देखो कि वैक्यूम के अंदर, मतलब यहां वैक्यूम है और फिर दो ड्रॉप R1 R2, ड्रॉप नहीं बबल कंबाइंड होके एक बड़ा बबल बनाते हैं, तो इसका रेडियस कितना होगा। सरफेस टेंशन दे रखा होता है
तो सोचो आप ये भी कर सकते हो कि इसमें पी नोट जीरो कर लो, तो पी नोट जीरो करने पे पूरा टर्म जीरो, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा आर। लेकिन मान लो आपको दोबारा सॉल्व करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल n1, इसके अंदर n2 और इसके अंदर n, तो नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर कर दो, ठीक है। इसके अंदर प्रेशर कितना है बेटा, एक्सेस प्रेशर, बाहर एयर है और बाहर वैक्यूम है, तो अंदर टोटल प्रेशर ही कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा बाय आर, ठीक है बेटा, R1। तो प्रेशर P1 V1 अपॉन आर टी प्लस P2 V2 अपॉन आर टी PV अपॉन आर टी, आर टी से आर टी कट गया, P1 4 सिग्मा बाय R1 इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4 सिग्मा बाय R2 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल टू 4 सिग्मा बाय R 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। देखो बच्चों क्या होगा, 4 सिग्मा कट जाएगा कॉमन, 4/3 पाई कॉमन कट जाएगा, ठीक है। अब देखो R1 से कट गया R क्यूब, तो R1 स्क्वायर बचा प्लस R2 स्क्वायर और यहाँ से R स्क्वायर, तो R आ जाएगा अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और वही यहाँ से आ जाता है, जब आप इस पूरे टर्म को जीरो करते तो R इक्वल टू ये दोनों आगे चले जाते, तो यही बनता, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, स्पेशल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखो बच्चों अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो बबल है, ठीक है। मान लो मैं इसका रेडियस R1 ले लेता हूँ, इसका R2, और ये कंबाइंड होकर एक बबल बना रहे हैं, सेम पिछला क्वेश्चन, बस इसमें ये प्रूव करना है, ये एक्सप्रेशन 3PV प्लस 4 सिग्मा 4S इंटू सिग्मा इक्वल टू 0। यहाँ P है एटमोस्फेयर प्रेशर, V है चेंज इन वॉल्यूम, ओवरऑल कितना वॉल्यूम में चेंज आया, ये फाइनल वॉल्यूम है बबल का और ये इनिशियल बबल है, ठीक है। तो ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एयर बबल्स है ना, और S क्या है, चेंज इन सरफेस एरिया, ये प्रूव करना है। तो देखो बेटा बिल्कुल ऐसे नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व करेंगे, तो इसके अंदर प्रेशर कितना होगा, पी नोट प्लस, तो पी नोट की बजाय इसने पी लिखा है, कोई बात नहीं, 4 सिग्मा बाई R1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन RT, समझ रहे हो बच्चों, प्लस इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, P प्लस 4 सिग्मा बाई R2 4/3 पाई R2 क्यूब अपॉन RT इक्वल टू यहाँ पे P प्लस 4 सिग्मा बाई R इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन RT से RT कट गया। देखो बेटा P1 P कॉमन आ गया और यहाँ पे 4/3 पाई R1 क्यूब है ना। देखो ये दो टर्म में से मैं ये मैं इन दो टर्म में से है ना कॉमन ले लिया मैंने इसको, तो ये आ गया 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ दो टर्म कॉमन लेते हैं, 4 सिग्मा बाय ये हो जाएगा, देखो 4 सिग्मा इंटू ये, तो 4 सिग्मा कॉमन ले लेते हैं, या 4/3 पाई है ना कॉमन ले लिया, और इंटू 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा भी कॉमन ले लो, और यहाँ अंदर क्या बचेगा बच्चों, R1 स्क्वायर है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो क्या बचेगा, R2 स्क्वायर, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे ऐसे P इंटू 4/3 पाई R क्यूब और प्लस 4 सिग्मा इंटू 4 पाई बाय 3 इंटू R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा समझो बातों को, देखो ये P कॉमन लेके अगर मैं ऐसे लिखूं 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब, और वो टर्म भी इधर ले आऊं तो -4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा ना, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। अब देखो प्लस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, 4 सिग्मा बाई 3 है ना, 4 सिग्मा बाई 3 कॉमन ले लिया, 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर, और ये वाला भी इधर ले आए लेफ्ट में -4 पाई R स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखना बच्चों ये क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम नहीं हुआ, ये इनिशियल वॉल्यूम था फाइनल ये,
तो इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था तो वी लिख सकते हैं इसको पूरे को, जैसे डेफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है, दे रखा है इन्होंने, प्लस 4 सिग्मा/3, और ये क्या होगा, चेंज इन सरफेस एरिया। देखना 4πr1², 4πr2², 4πr², तो इसे क्या लिख सकते हैं, एस। एलसीएम लो, क्या बना बच्चा, 3PV प्लस 4 σx इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया बच्चों, इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा गया। तो क्लियर है बात, कोई डाउट यहां तक? अब देखो बच्चों, अब थोड़े से अलग कैटेगरी के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, एक जैसे हैं, ठीक है, इनको करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ये एक पाइप है, ठीक है, और इसका रेडियस है बच्चों b, और यहां ऐसे बबल बन रहा है रेडियस r का। ठीक है, कैसे बनेगा भाई, आप सोचो, इधर से हम इसमें हवा भरेंगे ना, फूंक मारेंगे, जैसे ऐसे बबल बनाते हैं ना, पाइप में रख के ऐसे फुलाते हैं, तो ऐसे ये बबल बन रहा है। बबल है, ध्यान रखना, बलून मत कर लेना, फिर कंसेप्ट बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसका रेडियस r है। तो बच्चों हमें बताना होता है इस क्वेश्चन में कि अगर हम स्पीड v से ऐसे स्पीड v से और डेंसिटी रो की एयर को भर रहे हैं हम इसमें, तो फाइंड द, कितना बड़ा साइज का हम रेडियस इसमें बबल बना सकते हैं, आर की वैल्यू पूछी होती है। ठीक है, कि मतलब अगर हम स्पीड v से एयर को इसमें भर रहे हैं तो कितने मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है बबल का। तो देखो बच्चों, सोचो, ये जो बबल होगा इस पे ना, यहाँ किनारा देखो, ऐसे एक फिल्म होगी, है ना, ये आर की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, ये बी दे रखा है और बी स्मॉल है, ऐसे लिख रखा होता है, बी इज वेरी वेरी लेस देन आर। तो ऐसे सोचो, लेयर बना ली हमने यहाँ पे, ठीक है। सोचो बच्चों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो पूरे एक ऐसे स्फेयर बना लिया करो, और यहाँ पे देखो ऐसे मैंने ये बनाया, ठीक है। तो सोचो यहाँ पे जो किनारे पे, ये तो नहीं है पार्ट, ये पार्ट तो नहीं है, लिक्विड तो यहाँ तक है, तो फोर्स जो टेंशन का लगेगा वो इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा ना, ऐसे ही यहाँ, तो ऐसे यहाँ फोर्स मान लो। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने क्या काम किया, ऐसे सोचा, थोड़ा ध्यान से देखना, इसको मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, ठीक है भाई, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये यहां देखो, अगर ये 90 माइनस थीटा है ना, ये वाला एंगल, ये पूरा 90 होता है, तो ये कितना होगा बच्चों, थीटा नहीं होगा। सोचो, तो इसका मतलब ये एंगल क्या हो गया, थीटा, है ना। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखो कि ये रेडियस आर है और ये कैपिटल आर, और आर बोले तो ये है बी और ये है कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो ये ऐसे बबल बनेगा, तो इस तरीके से यहां पे रिजॉल्व करना है आपको। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं बेटा। तो इसमें हवा भर रहे हो तो मैक्सिमम रेडियस कितना, तो अगर भाई मैक्सिमम कितने रेडियस का बबल बना सकते हो, ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा बनाया तो हो सकता है इसे बाहर की तरफ खिंच जाएगी। तो यहां एक फोर्स लग रहा होगा बच्चों, एफ कॉस थीटा, इस पूरे किनारे पे, ऐसे यहां पे इस पूरे किनारे पे, है ना। वो जो यहां से एयर का प्रेशर आ रहा होगा उसको बैलेंस कर रहा होगा। सर ये एयर का प्रेशर क्या होगा, याद करो, विंड मिल वगैरह में बताया था कि एयर अगर कहीं से जा रही है तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, फ्लूइड में पिछले चैप्टर में भी कराया। तो एफ कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, जो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा फ्लूइड का, जो एयर भर रहे हैं, और वो कितनी होती है, डेल्टा एम इंटू वी अपॉन डेल्टा टी। इसमें बोल रखा है कि एयर टकराने के बाद रुक जाती है, तो इसलिए चेंज इन मोमेंटम ओनली ये। एफ कॉस थीटा कितना होगा बताओ, सरफेस टेंशन, है ना, इनटू लेंथ, दैट इज 2πb। समझ रहे हो बच्चों, और एक 2 और मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों सर, सोचो बच्चों, क्योंकि फिल्म है ना, तो एक इधर से फोर्स लगेगा, एक इस साइड से, तो 2 ये एक्स्ट्रा। और कॉस थीटा कितना होगा बच्चों, यहां पे देख लो, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b/r, है ना। अब देखो 4 सिग्मा 2 दूनी 4 पाई b² बाय r, ठीक है, इक्वल टू
डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, डेल्टा एम बाय डेल्टा टी कितना होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, याद है ना बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स में पिछले चैप्टर पढ़ा था, ए बी रो, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बी स्क्वायर और v इंटू रो, ऐसे आ गया ना, और इंटू एक v है, ठीक है। तो देखो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? तो पाई बी स्क्वायर से पाई बी स्क्वायर कट गया, है ना, r इक्वल टू आ जाएगा 4 सिग्मा अपॉन रो वी क्यूब। ये रेडियस हो गया कि आप इस पाइप में एयर भरोगे तो मैक्सिमम इतने रेडियस का बबल बना सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन किया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैसे जो लिक्विड का ड्रॉपर होता है, जैसे आई ड्रॉप डालते हैं, ड्रॉपर होता है, बिल्कुल उसका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ये एक ऐसे ड्रॉपर है, इसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। यहां पे एक लिक्विड की ड्रॉप बन रही है बच्चों, ठीक है, ऐसे लिक्विड की ड्रॉप है। तो मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है इस ड्रॉप का? लिक्विड की डेंसिटी है रो, सरफेस टेंशन है सिग्मा, ठीक है बच्चों, ऐसे होगा ना ये। भाई ड्रॉपर में ऐसे डाल लेंगे तो ये गिरते गिरते एक बार डिटैच नहीं हो सकता ये, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है। तो देखो, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में ये। तो मैंने अभी जो तरीका बताया, ऐसे केस में क्या कर लो, पूरा ऐसे ड्रॉप कंप्लीट कर लो। तो यहाँ जो फोर्स आएगा बच्चों इस जगह, देखो ऐसे सोचो, यहाँ फोर्स ऐसे जाएगा ना बच्चों, टेंजेंट के लॉन्ग, है ना, जो भी होगा फोर्स ऐसे। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आप फोर्स 2F cos थीटा क्यों नहीं ले रहे हो, दो कंपोनेंट क्यों नहीं ले रहे? बेटा पूरे लूप पे फोर्स लग रहा होगा, पूरे लूप पे ऐसे, तो कोई एक कंपोनेंट देखेंगे क्योंकि हर जगह इनफाइनाइट फोर्स है ये, तो इसलिए सरफेस टेंशन इनटू लेंथ कर लेते हैं। अब देखो, जैसे फोर्स ऐसे लगा, ठीक है, फोर्स ऐसे जाएगा, ठीक है, टेंजेंट के लॉन्ग। तो देखो बेटा, हमने सोचा ये एंगल थीटा मान लेते हैं। अच्छा, इसका यहां कहीं सेंटर होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, ये 90 होगा, तो ये क्या हुआ बच्चों, और इधर 90 माइनस थीटा, ऐसे लाइन खींचो तो ये थीटा नहीं हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला रेडियस जो होगा ये आर है, और ये क्या है, कैपिटल आर, ये थीटा, यहाँ पे भी देख सकते हो डायग्राम आप, ठीक है बच्चों। अब सोचो जो फोर्स है उसका कौन सा कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, एफ साइन थीटा, वो क्या करेगा, इस लिक्विड के वेट को बैलेंस करेगा नहीं करेगा, इक्वल टू एम जी। मानते हो बच्चों? भाई इसको होल्ड नहीं करना। अब एफ कितना होगा, अब ये तो ड्रॉप है बच्चों, है ना, तो एफ क्या लिखेंगे भाई, बोलो, सिग्मा इंटू 2 पाई आर लिखेंगे ना, सिग्मा इंटू 2 पाई आर। और क्या लिखेंगे बच्चों इसको, साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, एम जी 4/3 पाई आर क्यूब, ये थोड़ी रेडियस, भाई वॉल्यूम ड्रॉप का ये होगा, ओ ठीक लिखा था पहले, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, ठीक है, पाई से पाई, ठीक है। और बच्चों ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर आ जाएगा बच्चों सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन, इधर जाएगा रो जी, 3 इधर, और बच्चों 2 यहाँ पे, ठीक है। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, ये आ जाएगा इसकी पावर 1/4, ठीक है। तो ये रेडियस आ गया बच्चों, कोई डाउट यहां तक? देखो बच्चों, अब एक क्वेश्चन यहाँ करते हैं, ये अलग से कैटेगरी का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा मजेदार सा क्वेश्चन है। जैसे कोई कंटेनर है, ठीक है, ये भरा हुआ है पानी से ऐसे, तो इसमें सोचो कि एक क्या होता है, एयर बबल बन गया बच्चों, और जितने पानी के साथ ये बेस के साथ उसमें है, क्या कहते हैं, कांटेक्ट में है, वो एक सर्कल बन गया ऐसे, यहाँ पे रेडियस आर का सर्कुलर पार्ट है जिसके साथ कांटेक्ट में है भी है। अब सोचो ये पानी का बबल है बच्चों, ठीक है,
तो ये एयर बबल हुआ, मतलब एयर बबल है पानी के अंदर। अब ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा ना, क्यों सर? बताओ बेटा, रेडियस आर का है, ठीक है, एयर बबल है, तो ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई, अगर ये ऊपर राइज करने की कोशिश कर रहा है तो मैक्सिमम ये कितना रेडियस हो सकता है इसका जिसपे डिटैच हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है कि है, और उसके जस्ट बाद ये डिटैच उसके जस्ट बाद ये डिटैच हो जाए, ठीक है। तो ये रेडियस पूछा जा रहा है। अब देखो इस पे भाई बॉइंस फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, सर क्यों? भाई सोचो, एयर बबल पानी के अंदर है तो फ्लूइड से ऊपर नहीं उठाएगा। अब सोचो यहां पे सरफेस टेंशन काम कर रही होगी बच्चों, ऐसे उसका फोर्स किनारे पे ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्या सिखाया मैंने तरीका, पहले एक सर्कल बना लो पूरा, ठीक है, इसे ऐसे किनारा बना लो, फोर्स ऐसे, ठीक है। इसको एंगल मान लो थीटा ले लिया आपने, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे जोड़ दो, ये रेडियस स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। तो आपने ये क्या माना है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो एंगल थीटा नहीं हो जाएगा बच्चों, है ना। अब मुझे बताओ फोर्स का नीचे की तरफ कितना कंपोनेंट होगा, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा इसके बॉइंस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा ना। अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी बेटा इनफाइनाइट फोर्स होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो पूरा एक ही फोर्स लिखा जाता है, ठीक है। तो एफ साइन थीटा इक्वल टू बॉइंस फोर्स, ठीक है, और एफ कितना होगा बेटा, सिग्मा इंटू, देखो यहाँ पे ये लेंथ, कितनी लेंथ है बच्चे, सर्कुलर 2 पाई बार। ये एयर बबल है इसलिए इसमें एक ही लेयर है, अगर लिक्विड बबल होता तो थिकनेस डबल होती इसकी, 2 पाई आर, है ना। और साइन थीटा क्या लिखोगे यहाँ से, स्मॉल आर, भाई यहाँ पे भी तो बना सकते हो, ये स्मॉल आर हुई कैपिटल आर, और इक्वल टू बॉइंस फोर्स दैट इज वी रो जी। तो कितना होगा बेटा, 4/3 पाई r³ इंटू रो इंटू जी, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट है ना, इसको लगभग अप्रोक्सीमेशन मान लिया, इसको कैंसिल कर लिया, अप्रोक्सीमेशन में ले रहे हैं क्योंकि ऐसा बोला जाता है क्वेश्चन में, आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। तो इससे ये अप्रोक्सीमेशन ले लिया कि वॉल्यूम इसका क्या ले लिया, लगभग हमने पूरा स्फेयर ही मान के कर लिया इसको, ठीक है। तो यहां से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है ये, जो एक ही टाइप के थे। अब यहाँ पे एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो बेटा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्लैब हैव लिक्विड बिटवीन देम। ये क्या कंसेप्ट है सर? देखो बेटा, जैसे मैं तुम्हें कहूं कांच के टुकड़े लो दो और उसके बीच में पानी पड़ा हो, आप उन्हें जोड़ना और खींचना, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता क्या है बच्चों, जैसे दो स्लैब है, ठीक है, ऐसे दो प्लेट है यहाँ, इसका 3D इफेक्ट मतलब डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे होंगी प्लेट, तो आपने क्या किया, इसके बीच में पानी भर लिया ऐसे, तो पानी का सरफेस ना ऐसे हो जाता है बच्चा, मतलब ये वाटर है इसके बीच में, लिक्विड है कोई, ये भी मत कहो कि भाई ये ऐसे, तो ये लिक्विड है, ठीक है। समझ आ गया बच्चों? अब सोचो इसके बीच में जो गैप है वो है डी, डी इज गैप बिटवीन देम, है ना। देखो बेटा इसका रेडियस, अब देखो इसका सरफेस बना तो इसका रेडियस होगा कुछ, है ना, स्मॉल आर, मानते हो। तो यहां देखो अगर मैं इसे खींचने की कोशिश करता हूं तो यहां जो फोर्स बनेगा, अगर मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं ऐसे, तो इधर नहीं आएगा बच्चों एक फोर्स, ठीक है। भाई लिक्विड का फोर्स टेंजेंट के लॉन्ग होगा ऐसे, और बच्चों ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है, समझ में आया? तो देखो एक मिनट इसको थोड़ा ठीक करते हैं। जैसे ये रेडियस आर है, ठीक है, इस सरफेस का, तो ये रेडियस आर हुआ, ठीक है, ऐसे सोचो ना इसको पूरे को। और ये रेडियस अगर मैं इसके बीच का गैप कहूं तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, आर, और आर इज d/2, समझ रहे हो बच्चों? भाई अगर आप यहाँ पे देखते हैं ऐसे, है ना,
ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पे हम एक एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा ले लेते हैं। सर क्यों लिया? कॉस थीटा इक्वल टू यहां से क्या रिलेशन आएगा, आर अपॉन स्मॉल आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब तुम एक बात देखो, यहां जो प्रेशर है, ठीक है, ये सरफेस इस तरीके से बन गया, तो बाहर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर, मतलब बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, डिक्रीमेंट इन प्रेशर है। तो बाहर का प्रेशर इसे पुश कर रहा होगा ना, तो जो डिफरेंस इन प्रेशर है वो कितना होगा? तो हम जो पढ़ के आए हैं सिग्मा 1/r1 + 1/r2 पढ़ के आए हैं बच्चों। तो देखो सिग्मा इस सरफेस का, अगर आप इस सरफेस के रेडियस की बात करें तो स्मॉल आर मान रखे हैं हमने, ठीक है, तो 1/r प्लस जो दूसरा सरफेस है बच्चों, दूसरा सरफेस कैसे होगा, याद करो, मैंने वो पेपर कहाँ गया, ये रहा, ये ऐसे दो फिल्म के बीच में ऐसी लेयर बनी हुई है, तो एक का रेडियस तो स्मॉल आर है और दूसरा सरफेस क्या होगा, ये तो इनफाइनाइट है, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, इंफिनिटी। तो सिग्मा बाय आर, ठीक है, और आर कितना हो जाएगा बच्चों, वहां से देखो आर बाय कॉस थीटा, और आर कितना होगा बच्चों, कैपिटल आर, अभी बताया था आपको कहीं, d/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय डी, डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट। तो ये प्रेशर आ गया कि इतने प्रेशर की कमी है, तो ऊपर से इतना प्रेशर एक्स्ट्रा पड़ रहा होगा नहीं, यानी कि बाहर कितना होगा फिर प्रेशर, P0 प्लस ये दैट एक्सेस प्रेशर। इसका मतलब जब प्रेशर भाई अंदर, ये सरफेस कनकेव बन रहा है बाहर से, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर है बाहर। तो अगर ऐसे सोचा जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मान लो ऐसे दो प्लेट हैं, ठीक है, और इनके बीच में पानी भरा हुआ है, और वो इफेक्टिव पानी जो भरा हुआ है इसमें, उसका एरिया ए है। भाई ऊपर से देखोगे अगर आप इसे, तो कोई एरिया होगा ना, इसमें पानी है ही अंदर, तो फोर्स कितना लग रहा होगा इनके बीच में, ऐसे जो अंदर की तरफ पुश कर रहा होगा, ऐसे दो प्लेट को पुश कर रहा होगा, तो देखो एक्सेस प्रेशर देख लिया आपने ये। तो जो फोर्स होगा, ऐसे मैं दोबारा फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे दो प्लेट है, तो पानी इनके बीच में भरा हुआ है, तो वो ऊपर से देखो कहीं तो इतना बीच में ट्रैप हो रखा होगा ना वो पानी, तो उसका एरिया ए मान लिया। तो जो फोर्स होगा अंदर की तरफ जो लग रहा होगा प्लेट के बीच में, वो क्या होगा, एक्सेस प्रेशर इंटू, बोलो बेटा, प्रेशर इंटू एरिया। तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कम से कम इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना इसको हैंडल करने के लिए। तो 2 सिग्मा बाय डी कॉस थीटा इंटू डेल्टा ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये एंगल बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, एंगल थीटा बहुत छोटा हो जाए, तो अगर थीटा इज नियरली जीरो, जैसे वाटर के केस में एंगल जीरो होता है, वाटर ग्लास प्लेट के बीच में, तो उस केस में कॉस थीटा को हटा देना, जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बाय डी इंटू डेल्टा ए, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा। तो ये फोर्स है दो प्लेट्स के बीच में, ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। क्योंकि अगर मतलब ये बात थोड़ी क्लियर कर लेनी है आपको, जैसे आप यहाँ दो प्लेट हैं ऐसे, उनके बीच में फोर्स बना रहे, तो वो जो ड्रॉप होगी वो कुछ ही एरिया के बीच में पानी फैलेगा ना, तो उसका इफेक्टिव एरिया हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और उतना अंदर प्रेशर कम है, यानी कि बाहर का प्रेशर उतना पुश कर रहा होगा इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने अभी तक जो पढ़ा बच्चों, वो क्या पढ़ा कि भाई एक्सेस प्रेशर ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब जो अगले पॉइंट है वो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और कैपिलरिटी, ठीक है, उसको पढ़ेंगे बेटा।